हाँ तो देखिए 5वें का फर्स्ट नंबर कह रहा है कि ध्रुवीय रूप को दिखाना है ध्रुवीय रूप में। तो इसको मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। चलो भाई जेड बराबर ये, तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप कहता है जेड बराबर ए प्लस आई बी, तो ए प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ 1 प्लस 7i और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ -1 माइनस 2ab, तो 2 दूना 4i। ये है 1 प्लस 7i अपान 4 में से 1 निकल गया 3 प्लस माइनस 4i, गुणा करते हैं 3 प्लस 4i का ऊपर 3 प्लस 4i का नीचे, तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा। तो देखते रहिए, यहाँ है 1 का गुणा 3 प्लस 4i, 7i का गुणा 7 तिरिक 21i और 7 चौक 28, आई का आई में आई स्क्वायर का मान -1 तो हो गया -28 बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आई का आई में आई स्क्वायर, ये कहा जाए प्लस 16, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए ऐसे ए इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, तो एक में घटा है दूसरे में जुड़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 28 में से 3 निकल गया तो -25 प्लस 21 में 4 जुड़ गया 25 आई बटे 16 9 25, अब 25 से कॉमन लिया गया कट गया तो बचा क्या -1 प्लस आई, ये बचा 25 कॉमन हो गया कट गया। तो फिर क्या करेंगे कि मानेंगे, चूंकि ध्रुवीय रूप में लिखना है तो माना -1 प्लस आई बराबर r कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम लिखेंगे वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो r कास थीटा -1 के बराबर, r कास थीटा बराबर -1, इसको समीकरण 1 करेंगे, तथा r साइन थीटा बराबर 1, इसे समीकरण 2 करेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे हम इसे इसका वर्ग करके, तो यहाँ r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। यहाँ बच्चों देखो 1 पद 2 पद, तो r स्क्वायर कॉमन हो रहा है, बचा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, -1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1। r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है। तो 1 में 1 जुड़ेगा 2, 1 का गुणा करेंगे r स्क्वायर में तो r स्क्वायर और 2 ऐसे रहेगा, r बराबर हो गया करड़ी में 2, r का मान करड़ी में 2। तो यहाँ देख लीजिए आप, देखिए अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो थीटा का मान आएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो भाग देते हैं r साइन थीटा बटे r कास थीटा बराबर, देखिए क्या है, इसका दाहिना पक्ष 1 तो बटे -1, 1 बटे -1, तो इसको -1 कहेंगे, तो r से r कट गया, साइन बटे कास tan हो गया, tan कितने का मान -1 होता है, तो tan 135 का मान -1 होता है।
और 135 को आप लिखते हो 3π/4, रेडियन में ये लिखते हैं। तो थीटा बराबर हो गया 3π/4। तो अब ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप में क्या है, जो जेड माना है आपने, जेड बराबर क्या, -1 + i। चूँकि जेड का मान जो माने हैं आप यहाँ देख लीजिए, उसका मान आया क्या है, -1 + i है। तो इसको हम किस रूप में माने हैं, ध्रुवीय रूप में लिखेंगे r cos θ + i sin θ। तो r की वैल्यू i है, r की वैल्यू है √2, फिर cos θ की वैल्यू है 3π/4 + i sin 3π/4। तो ये ध्रुवीय रूप हो गया किसका, 1 + 7i/2 - i का होल स्क्वायर। पहले हमने इसको क्या किया, सरल किया, a + ib के रूप में लिखा। उसके बाद फिर इसे हमने माना r cos θ + i sin θ। फिर वास्तविक और काल्पनिक भागों की दोनों पक्षों की तुलना किया। तो r cos θ बराबर -1, देखिए r cos θ बराबर -1 i है, और यहाँ i का गुणांक क्या है, sin θ × r। जब r का गुणा करेंगे इसमें तो r sin θ बराबर यहाँ i का गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। समीकरण 1 बना लिया और 2 बना लिया। अब समीकरण 1 एवं 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो हम वर्ग करेंगे तो ध्यान देना है कि जो समीकरण का जोड़ होता है तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ा जाता है। तो r cos स्क्वायर थीटा + r sin स्क्वायर थीटा, फिर बराबर की उस तरफ -1 का वर्ग + 1 का वर्ग। तो यहाँ r स्क्वायर कॉमन हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बचा, बराबर -1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ r स्क्वायर गुणित cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है। 1 में 1 जुड़ गया तो 2, 1 का गुणा किया r स्क्वायर में, तो r स्क्वायर बराबर 2, तो r बराबर करड़ी में 2। अब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से भाग देंगे, तो r sin θ बटे r cos θ बराबर 1 बटे -1, जो कि यहाँ लिखे हैं आप। तो -1 हो गया, r से r कट गया, साइन बटे cos को tan कितने का मान, ये -1 होता है तो होता है tan 135 का मान, और 135 को लिखते हैं 3π/4, tan हट गया, थीटा बराबर 3π/4। तो ध्रुवीय रूप में क्या लिखे आप, -1 + i बराबर जो r का मान है उसने आपने उसको रखा, फिर थीटा का मान रख दिया, तो ध्रुवीय रूप आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो प्रश्नावली 5 का विविध है, ये कह रहा है निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए सेकंड सवाल इसका है, 5वें का सेकंड, 1 + 3i/1 - 2i, इसे आप z भी मान सकते हैं कि माना z = 1 + 3i/1 - 2i। देखिए सबसे पहला काम है कि इसे मानक रूप में हम लिख दें। तो मानक रूप ये होता है z = a + ib। तो इस रूप में लिखें, हम ले आए, उसके बाद ध्रुवीय रूप इसका लिखेंगे। तो यहाँ 1 + 3i/1 - 2i, तो 1 + 2i का हम गुणा नीचे करेंगे और ऊपर करेंगे। ठीक, तो चलिए गुणा करते हैं हम। 1 का गुणा करेंगे 1 + 2i, 3i का गुणा 1 में 3i + 2 × 6 i²। ठीक, नीचे 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर 4 हो गया i²। ये है 1 + 2 3 5i - 6/1 + 4, i² का मान -1। तो यहाँ देखिए ये 6 में से 1 निकल गया, -5 + 5i, ये जुड़ेगा 1 में 4, तो 5 आप कॉमन कर लीजिए, तो -1 + i/5 कट गया, तो आया -1 + i। देखिए आप ये देख रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से है जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था, आया था ये। तो मान लेते हैं -1 + i बराबर r
कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो भागों की हम तुलना कर रहे हैं कौन से भाग के, वास्तविक और काल्पनिक भागों दोनों पक्षों का। तो आर कास थीटा बराबर -1 तथा आर साइन थीटा बराबर 1, इसको 1 इसे 2। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के वर्गों, या ये लिखा जाए के वर्गों को जोड़ने पर, ठीक है, ये भी सही है, जोड़ने पर। तो देख लीजिए आर कास स्क्वायर थीटा और आर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, -1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, तो 1 धन 1। आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप 1 रखोगे, 1 में 1 जुड़ गया 2। आर स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो आर स्क्वायर बराबर 2, तो आर बराबर हो गया करनी में 2। अभी आप थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। तो आर साइन थीटा बटे आर कास थीटा बराबर 1/-1, ये कट गया, ये हो गया साइन बटे कास, टैन होता है ये -1, तो टैन 135 का मान होता है -1, तो इसके देखिए यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप -1, तो थीटा बराबर हो गया 3π/4। तो ध्रुवीय रूप z बराबर -1 प्लस आई बराबर, अब देखिए यह है, ये r की जगह लिखेंगे करणी में 2, क्योंकि r का मान करणी में 2 आया है, और थीटा की जगह 3π/4, तो हो जाएगा √2 कास 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, यह इसका ध्रुवीय रूप है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप। तो ये है प्रश्न नंबर 6, 3x² - 4x प्लस 20/3 बराबर 0। इसे हम हल करेंगे, तो देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे, तो a माने x² का गुणांक, x² का गुणांक 3 है, b जो होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक -4 है, c जो होता है अचर पद है, अचर पद 20/3 है। विविक्तिकर d निकालते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac, तो b की वैल्यू -4, तो इसका स्क्वायर करिए, -4 इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है 20/3। तो देखिए 4 का वर्ग 16 होगा, -3 से 3 कट जाएगा, 20 चौक 80, माइनस में हो गया 80। अब घटाएंगे 10 में से
6 निकल गया तो 4 आ गया, 7 में से निकल गया 6, माइनस में 64 आ गया। माइनस में 64 आ गया तो मूल वो काल्पनिक होंगे इसके। तो सूत्र है AX इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में डी अपान 2a। तो ठीक है, यहाँ आप वैल्यू रख लो। माइनस तो -4 क्योंकि b का मान -4 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आप -64 देख रहे हैं, फिर अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 3, तो यहाँ 3 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल तो 8 होता है। अब इसके साथ साथ -1 कड़ी के अंदर है तो इसका मान आई हो, अपान 2 3 6। यहाँ 2 कॉमन लेकर 2 प्लस माइनस 4i अपान 6, 2 1 के 2, 2 3 6। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 4i अपान 3। तो ये इसका हल है। ठीक, तो x की वैल्यू 1 हो गई प्लस में, 1 हो गई माइनस में, नोट करिए। 7वां क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x धन 3/2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं। इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक a, तो x स्क्वायर का गुणांक 1, तो a बराबर 1, और x का गुणांक b और x का गुणांक -2। c अचर पद है तो अचर पद का मान 3/2 है। तो विविक्त कर आप निकालेंगे, विविक्त कर को d से दिखाते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 3/2। 2 का वर्ग 4 होगा, देखिए 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा, तो 2 3 6 हो गया। 6 में से हम 4 घटा रहे थे -2। तो हाँ, ये सूत्र है एक श्रीधराचार्य सूत्र। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। तो यहाँ b की वैल्यू है -2, तो a माइनस और -2 का गुणा हो गया तो +2, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू -2 अपान 2 इंटू 1, ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2i अपान 2 1 के 2। तो इसके हल, तो एक तो हो गया 2/2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपान 2i, इसका ठीक ये हो गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस माइनस, देखिए यहाँ हम 2 को 2 बार करनी में 2 लिखेंगे तो 1 तो ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 रहेगा 2i। इसके हल इतना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2i व 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 2i। चूँकि प्लस माइनस सांस था तो अलग अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, अब आप नोट कर लीजिए। तो 8वें सवाल की ओर हम चलते हैं। 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ a इक्वल टू 27, b इक्वल टू -10, c इक्वल टू 1। x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं,
एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर पद को सी कहते हैं, तो विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर d = b² - 4ac, b की वैल्यू -10, इसका स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 27, c की वैल्यू 1, -10 का वर्ग 100 माइनस, देखिए 27 में 4 का गुणा, 4 सते 28, 4 दूनी 8, 2 10, आप घटाओगे तो पाओगे -8। तो सूत्र की सहायता से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x बराबर -b + -√d/2a। तो यहाँ माइनस b की वैल्यू -10 प्लस -√d की वैल्यू -8/2 × a की वैल्यू 27। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस। देखिए यहाँ चलिए थोड़ा सा विस्तार करके बता दे रहे हैं। 8 गुणित -1 बटे, इसको ऐसे रखे रहिए अभी, तो 10 प्लस माइनस, कहानी में 8 को लिखेंगे 2, कड़ी में 2, और -1 कहानी के अंदर है तो इसको आई कहेंगे, बटे 2 गुणित 27। 2 कॉमन होगा और 2 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 प्लस माइनस कड़ी में 2 आई बटे 27। तो इसके मूल या इसके जो हल है, तो एक तो x की वैल्यू हो गई, एक x की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस √2i/27, और दूसरा x की वैल्यू हो गई 5 माइनस √2i/27। तो x के 2 मान, एक ये और दूसरा यह, क्यों? क्योंकि घात 2 है। तो आप नोट कर लीजिए ये 8वां सवाल। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, देखिए 21x² - 28x + 10 = 0। इसे हल करेंगे तो देखिए a बराबर हो गया, x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं। तो a हो गया 21, b हो गया -28, c हो गया 10। तो यहाँ हम लिखेंगे विविक्त कर d = होता है फार्मूला b² - 4ac, b की वैल्यू -28 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, -4 × a की वैल्यू 21 है, इंटू c की वैल्यू 10 है। ये 28 का वर्ग 784 होता है, -21 चौक 84 और 10 का गुणा तो 810, 840। 10 में से 4 निकल गया 6 और 3, 13 में से 8 निकला, 8 5 13, ये माइनस में 56 आ गया। तो इसका हल हो जाएगा, ये सूत्र लगाएंगे, x = -b + -√d/2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस b की जगह लिखेंगे -28 प्लस -√, d की वैल्यू है -56 बटे 2, a की वैल्यू है 21। तो आगे बढ़ते रहिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 28 हो गया, प्लस माइनस। देखिए 56 जो होता है ना, वो होता है 14 चौका 56। देख लो भाई, 56 में क्या होता है कि 14 चौका 56। तो ये तो ठीक है, कड़ी में रहेगा, ये भी कड़ी में है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 कड़ी में 14, और फिर इसके साथ साथ जो माइनस है वो आई हो जाएगा, तो 2 कड़ी में 14 आई बटे में क्या करेंगे 2 गुणित 21। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 14, तो हो गया 14 बटे 21। 21 तो सबके नीचे है, इसके और इसके, प्लस माइनस करनी में 14 बटे 21 आई। एक बात और है, 7 दूना 14 और 7 त्रिक
21। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया 2/3 प्लस माइनस √14/21 ये आए। ठीक, इसका हल हो गया। तो बस हो गया, यही आप नोट कर लीजिए। नंबर 10 में कह रहा है कि यदि Z1 बराबर 2 माइनस आई, Z2 बराबर 1 प्लस आई, तो आपको निकालना है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि Z1 और Z2 का मान इसमें रख दीजिए। चलिए क्या लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसका मान निकालना है। तो हम इसमें मान रख देते हैं। Z1 की जगह देखिए क्या रखा, Z1 की जगह 2 माइनस आई प्लस Z2 की जगह 1 प्लस आई प्लस 1 बटे में Z1 की जगह 2 माइनस आई। अब यहाँ माइनस है तो इसलिए ये चिन्ह बदल जाएगा, 1 माइनस आई और प्लस 1, ये हो गया। देखिए प्लस आई से माइनस आई कट गया तो 2 और 1 3, 3 1 4, तो हो गया ऊपर 4। नीचे देखिए -1 प्लस 1 कट गया, तो यहाँ क्या है 2 माइनस आई और आई 2i। तो एक बात और है, 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई। आप देखिए ये 2 जो है स्वतंत्र है, प्योर नंबर है, इसलिए मॉड का कोई फर्क नहीं है, 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन ये इसमें फ़र्क है क्योंकि आई है यहाँ। तो इसे आप लिखते हैं क्या, देख लीजिए, इसे हाँ लिखते हैं, अगर मॉड में a प्लस आई भी होता है तो ये होता है कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि i का गुणांक -1 है। तो हो गया 2 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो हो गया, यही लिख लेते हैं, देख लीजिए 2 अपान अंडर रूट 2 और 2 अपान अंडर रूट 2 को लिखते हैं अंडर रूट 2। ऐसा हुआ जैसे कि 2 है, यहाँ देख लीजिए 2 को लिखते हैं कड़ी में 2 गुणित कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 एक ऊपर एक नीचे कट करते कड़ी में 2 आ गया। ठीक है, इसका हल हो गया, नोट कर लीजिए।